अचानक से माँ की याद आ गई। हमेशा हमको किसी न किसी बात से जलील करती थी। मेरी माँ को लगता था कि हम मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं। हम तो सिर्फ भाव के भूखे थे कि हमको लग रहा था कि मेरी माँ हमको माने। कभी कभी अफसोस होता था, हम अपनी बहन से बात भी करते थे। हाथों की लकीरों की बात न करे गालिब, किस्मत उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। जय भोलेनाथ दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। तो लेकर के आ गए हम आपको अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज दुख की बात एक बता रहा हूँ कि आज ड्यूटी करते हुए मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, मेरे लिए ना सही, मेरी माँ के लिए। दोस्तों, ये ब्लॉग पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और हो सके तो मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनके आत्म शांति के लिए, कि जहाँ भी है, जैसी भी है, वो सही से रहे। क्योंकि इस लोक में तो उनको लगा कि वो नहीं सही से रह पाई। जब इस लोक से चली गई भगवान के शरण में, तो हम और आप सब मिलकर के प्रार्थना करें कि मेरी माँ वहाँ शांति से रहे। दोस्तों, मेरी माँ कभी भी हमको अपना बेटा नहीं मानी, कभी भी नहीं। हमेशा हमको किसी न किसी बात से जलील करती थी। मेरी माँ को लगता था कि हम मेहनत वाला काम नहीं कर सकते हैं, हम सुकुमार वाला काम कर सकते हैं। लेकिन आज वो राती तो देखते ना कि आज तुम्हारा बेटा पूरी रात जग करके मेहनत करता है। मौसम ठंडा रहता है फिर भी बर्दाश्त करता है। एक शर्ट पहन करके सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता है। दोस्तों, हम हमेशा चाहते थे कि हम अपने माँ बाप को वो हर खुशी दें, हर तरह का सुख दें। हम अपनी वाइफ को समझाते रहते थे कि किसी चीज़ का तकलीफ़ मत दो। लेकिन मेरी माँ का विचार ही मेरे प्रति, मेरी पत्नी के प्रति, मेरे बच्चे के प्रति इतना खराब सोच था मेरी माँ का, मैं क्या शेयर करूँ आपसे। हम देखते थे, आज एहसास होता है, याद आता है। मेरी माँ मेरे बड़े भाई को इतना मानती थी, उसके बाल बच्चों को इतना मानती थी। उसका बच्चा बड़ा बड़ा था फिर भी माँ उसको गोद में बैठा करके खिलाती थी। हमारे बच्चे को या हमको कभी भी उस नज़र से नहीं देखती थी। फिर भी हम सोचते थे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मरने से पहले सब कुछ उसके नाम कर दी, जो भी था उसके पास संपत्ति। फिर भी हमको इस सब बात का एक जरा मलाल नहीं। हम तो सिर्फ भाव के भूखे थे कि हमको लग रहा था कि मेरी माँ हमको माने। कभी कभी अफसोस होता था, हम अपनी बहन से बात भी करते थे कि हम इसका बेटा है कि नहीं है, कि सतीला बेटा है। तकलीफ होता था दोस्तों। मेरी माँ को लगता था कि हम जो है हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं। बताइए, पूरी रात जग रहे, मेहनत कर रहे। आज होती तो देखती ना कि उसका बेटा भी मेहनत कर सकता है, घर से 2000 किलोमीटर दूर आकर के पैसा कमा सकता है, भूखे रह करके, चाहे जैसे हो, जिस हाल में हो। सिर्फ इसी वजह से हमको लगता है मेरी माँ हमसे नफरत करती थी। और हमको पॉलिश मारने वाला आदत नहीं था। मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी सबका आदत है पॉलिश मारने का हर बात में, जो मेरी माँ को अच्छा लगता था। इसके वजह से भी हमको एहसास होता है कि हमको धुतकारते रहती थी।
दोस्तों अचानक से माँ की याद आ गई जो हमको हमेशा कोसते रहती थी। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होगी देख रही होगी ना कि उसका बेटा भी कमा सकता है। मेरी माँ हमेशा हमको जलील करती थी। उसको लगता था कि हम निकम्मा है, नहीं कमा सकते। उसको लगता था कि हम कोई दर्द वाला काम, दुख वाला काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज होते तो देखते ना कि हम भी दर्द सह सकते हैं, हम भी मेहनत कर सकते हैं। आज दोस्तों माइंड डिस्टर्ब काफ़ी है सुबह से ही, और जब इंसान भावुक हो जाता है, मर्द ऐसे नहीं रोता है। मर्द तब रोता है जब उसे हद से ज़्यादा उसके अंदर जो है पीड़ा होती है, तब मर्द रोता है, तब उसके आँख से आंसू गिरते हैं। आज दोस्तों वही मेरे साथ हुआ, आप लोग तो देखे ही वीडियो में। तो दोस्तों इस ब्लॉग के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो है, क्या बोलें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, माइंड नर्वस हो गया है। तो जैसा भी हो, जिस तरह से हो, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जय भोलेनाथ दोस्तों।